नमस्ते और इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2026 के लिए भारत में बिजनेस कंप्लायंस के बारे में। स्टैट्यूटरी, लेबर और टैक्स कंप्लायंस सुनने में ही कितना भारी लगता है ना। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज हम इस पूरे जटिल जाल को बहुत ही आसान और सीधी भाषा में सुलझाने वाले हैं। बिजनेस की दुनिया तेजी से बदल रही है और उसी रफ्तार से बदल रहे हैं नियम। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही पावरफुल विचार से। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने एक बार कहा था कि नियमों को नज़रअंदाज करना असल में किसी भी बिजनेस की नींव को ही खोखला कर देता है। उनका मानना है कि कंप्लायंस पर आप जो खर्च करते हैं ना, वो मार्केट और आपके अपने लोगों का भरोसा खोने के नुकसान के सामने कहीं कहीं ज्यादा छोटा है। बिल्कुल 100% सही बात है। अब जरा इस फिलॉसफी को असलियत के धरातल पर उतार कर देखते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर है उसे ध्यान से देखिए, 22 करोड़ रुपए। जी हां, वित्तीय वर्ष 2025-2026 में भारतीय व्यवसायों के लिए डेटा चोरी यानी डेटा ब्रीच की औसत लागत यही रही है। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर सिक्योरिटी और कंप्लायंस सिस्टम मजबूत नहीं है तो इसके वित्तीय परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं, यह आंकड़ा बिल्कुल साफ साफ बता रहा है। लेकिन इतने बड़े दांव और भारी जोखिमों के बावजूद सच कहूं तो एक बहुत ही हैरान करने वाली सच्चाई हमारे सामने है। आज भी 57% बिजनेस, जी हां, आधे से ज्यादा, पेरोल जैसी बेहद जरूरी प्रक्रिया के लिए पुराने मैनुअल तरीकों पर ही अटके हुए हैं। मतलब वही पुरानी स्प्रेडशीट्स और फाइलें। अब आप ही सोचिए, इस तरह काम करने से गलतियों का जोखिम तो कई गुना बढ़ ही जाएगा ना, और नियमों के टूटने का खतरा तो हर वक्त सिर पर मंडराता रहेगा। तो चलिए आज के इस एजेंडे पर एक नजर डाल लेते हैं। हम 6 अहम हिस्सों में बात करेंगे। पहला, नॉन कंप्लायंस की लागत। दूसरा, रेगुलेटरी कंप्लायंस के प्रकार। तीसरा, हमारा मंथली कंप्लायंस रोड मैप। चौथा, त्रैमासिक और वार्षिक डेडलाइंस। पांचवां, कुछ बहुत ही आम गलतियां। और आखिर में, एक मजबूत कंप्लायंस शील्ड कैसे बनाएं। भाग 1, नॉन कंप्लायंस की लागत। चलिए देखते हैं कि इसके वित्तीय और कानूनी जोखिम आखिर कितने गंभीर हो सकते हैं। यहां सबसे अहम बात जो समझने वाली है वो ये है कि नॉन कंप्लायंस को सिर्फ कानून तोड़ने के चश्मे से मत देखिए, इसे एक रेगुलेटरी गैप की तरह समझिए। मतलब ये इस बात का सबूत है कि आपके इंटरनल सिस्टम तेजी से बदलती तकनीक और आज की कानूनी मांगों के साथ कदम ही नहीं मिला पा रहे हैं। जब बिजनेस तो रॉकेट की स्पीड से भागे लेकिन इंटरनल कंट्रोल कछुए की चाल चलें, बस वहीं पर यह खतरनाक गैप पैदा हो जाता है। और इसके नतीजे वो सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स को देखिए। पुणे की एक फैक्ट्री को पीएफ जमा करने में थोड़ी सी देरी हुई और उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ा। बैंगलोर की एक अच्छी खासी आईटी फर्म पर पॉश एक्ट में विफलता के चलते कानूनी कार्रवाई हो गई। गुरुग्राम में सुरक्षा नियमों की अनदेखी हुई तो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन ही रोक दिया गया। और मुंबई में एक लॉजिस्टिक कंपनी को बिना रजिस्ट्रेशन वाले ठेकेदार रखने पर पेनल्टी लग गई। तो मतलब साफ है, सजा भारी जुर्माने से लेकर बिजनेस बंद होने और हां, डायरेक्टर्स के जेल जाने तक हो सकती है। कागजी कार्रवाई में लापरवाही की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, रेगुलेटरी कंप्लायंस के प्रकार। आइए नियमों की इस अराजकता को थोड़ा कैटेगराइज करते हैं। अब अगर हम इस डेटा को थोड़ा करीब से देखें तो एक बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। आप देख सकते हैं कि लगभग 40% छोटे और मझोले बिजनेस स्टैट्यूटरी कंप्लायंस में ही फेल हो जाते हैं, जैसे पीएफ या टैक्स के मामले में। 32% कंपनियों को अपनी इंडस्ट्री से जुड़ी रेगुलेटरी चेतावनियां मिल चुकी हैं और 28% उल्लंघन तो कंपनी की अपनी ही इंटरनल पॉलिसी के टूटने से होते हैं। ये डेटा एकदम साफ कर देता है कि आखिर हमें सबसे ज्यादा ध्यान कहां देना है। तो भाई इस खतरे से बचें कैसे? बचाव के लिए इंटरनल कंट्रोल के इन 3 मजबूत खंभों को खड़ा करना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और कंप्लायंस कंट्रोल्स। आसान शब्दों में कहूं तो ड्यूटीज को अलग अलग बांटना, रोजाना कैश मिलाना, रेगुलर इन्वेंट्री चेक करना और डेटा को पूरी तरह सुरक्षित रखना। यह सब सुनिश्चित करता है कि हर लेवल पर काम पूरी जवाबदेही के साथ हो रहा है। यहां कोई शॉर्टकट नहीं चलता। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, द मंथली कंप्लायंस रोड मैप। पूरे महीने के कैलेंडर को कैसे नेविगेट करें ये समझते हैं। महीने की सबसे क्रिटिकल तारीखों का ये टाइमलाइन देखिए। 7 तारीख तक हर हाल में सैलरी पर टीडीएस जमा करना है। 10 तारीख तक सैलरी का भुगतान हो जाना चाहिए। 15 तारीख तक प्रोफेशनल टैक्स जो कि राज्य पर निर्भर करता है और साथ ही पीएफ और ईएसआई भी। और फिर 20 तारीख तक जीएसटीआर 3B रिटर्न। सच बताऊं तो एचआर और फाइनेंस टीमों के पास इन सब कामों को बिल्कुल बिना किसी गलती के पूरा करने के लिए बस एक बहुत ही छोटी सी विंडो होती है। और सिर्फ तारीखें ही नहीं, कानून ने इन पेरोल डिडक्शंस के प्रतिशत भी बिल्कुल सटीक तय कर रखे हैं।
ईपीएफ के लिए 12%, ईएसआई के लिए एम्प्लॉयर का 3.25% और एम्प्लॉय का 0.75%। साथ ही बोनस के भी अपने सख्त नियम हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या इन सब में मैन्युअल कैलकुलेशन की कोई भी गुंजाइश है? बिल्कुल नहीं। कैलकुलेटर पर दबाया गया आपका एक गलत बटन और लाखों का जुर्माना तैयार है। अब बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, त्रैमासिक और वार्षिक डेडलाइंस। महीने भर की भाग दौड़ से आगे देखते हैं। फॉर्म 24Q जैसी तिमाही टीडीएस रिटर्न को ट्रैक करना सच में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और मई, इन तारीखों को भूलने की गलती कोई कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती। पता है क्यों? क्योंकि अगर कंपनी ने मिस कर देती है तो न सिर्फ उसे पेनाल्टी लगती है, बल्कि सबसे बड़ा नुकसान एम्प्लॉय का होता है। वो अपना पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं कर पाएगा और आप समझ सकते हैं कि इससे कितना बड़ा असंतोष फैलेगा। इसी तरह कुछ एनुअल माइलस्टोन्स भी हैं और ये एक हार्ड स्टॉप की तरह काम करते हैं। जैसे 31 जनवरी तक POSH एनुअल रिपोर्ट जमा करना या समय पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस को रिन्यू करना। अगर आपने लेबर लाइसेंस रिन्यू नहीं किया ना, तो बिजनेस का वो ऑपरेशन उसी क्षण से गैर कानूनी माना जाएगा। इसके अलावा 5 साल की सर्विस के बाद 30 दिन के अंदर ग्रेच्युटी सेटलमेंट जैसे नियमों का सख्ती से पालन करना भी अनिवार्य है। भाग 5, आम गलतियां और खतरे। आइए देखते हैं कि इतने नियमों के बावजूद बिजनेस अक्सर ठोकर कहां खाते हैं। कंप्लायंस में फेल होने का मतलब सिर्फ सरकारी ऑडिट या जुर्माना नहीं होता। इस स्लाइड पर जो सच्चाई लिखी है वो सच में डराने वाली है। 24% कर्मचारियों को पेरोल की गलतियों के कारण समय पर सैलरी नहीं मिल पाती। ये एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सिर्फ एक सरकारी पचड़ा नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर कर्मचारियों के मनोबल को तोड़ता है और कंपनी पर उनके भरोसे को बिल्कुल खत्म कर देता है। और मान लीजिए अगर लापरवाही हो गई या कोई गलती पकड़ी गई तो क्या होता है? फिर शुरू होती है एक बेहद तनावपूर्ण सरकारी ऑडिट प्रक्रिया। अचानक से कोई नोटिस आ जाएगा या सरप्राइज विजिट हो जाएगी। फिर लेबर रजिस्टर्स की बारीकी से जांच होगी, कर्मचारियों से सीधे पूछताछ की जाएगी, फिर वो आपसे स्पष्टीकरण मांगेंगे और अगर सब कुछ सही नहीं मिला तो पेनल्टी लगनी तय है। सच मानिए, ये किसी भी बिजनेस के लिए रातों की नींद उड़ा देने वाला वक्त होता है। तो फाइनली हम आ गए हैं भाग 6 पर, कंप्लायंस शील्ड का निर्माण। कैसे हम आधुनिक समाधान और सिस्टम्स का इस्तेमाल करके खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। मैनुअल स्प्रेडशीट्स और ऑटोमेटेड सिस्टम्स के बीच का फर्क अब एकदम शीशे की तरह साफ है। आज के इस डिजिटल लेबल कोड के तेजी से बदलते दौर में मैनुअल स्प्रेडशीट्स के भरोसे बैठे रहना लिटरली एक टाइम बॉम्ब पर बैठने जैसा है। कैलकुलेशन की गलतियां, पुरानी टैक्स स्लैब का इस्तेमाल, मिस हुई डेडलाइंस, इसका डर हमेशा बना रहता है। इसके उलट जो ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते हैं वो रियल टाइम अपडेट देते हैं, सीधे गवर्नमेंट पोर्टल पर फाइलिंग करते हैं और कोई भी गलती होने से पहले ही आपको अलर्ट कर देते हैं। ये एक रियल गेम चेंजर है। ऑपरेशंस को एकदम स्मूथली चलाने के लिए आपको इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाना ही होगा। एक सेंट्रलाइज्ड कंप्लायंस फ्रेमवर्क बनाइए, रेगुलर इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट्स करवाइए, HR और फाइनेंस के लिए रोल बेस्ड एक्सेस रखिए ताकि डेटा सुरक्षित रहे, वेंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स पर सख्त नजर रखिए और हाँ, सबसे जरूरी बात, अपने कर्मचारियों को लगातार ट्रेनिंग देते रहिए। जब पूरी टीम जागरूक होगी तभी आखिरी मिनट वाली वो घबराहट खत्म होगी। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए स्क्रीन पर लिखा यह सवाल है जो हर स्टेक होल्डर और बिजनेस लीडर को खुद से पूछना चाहिए। क्या आपका संस्थान अपने कंप्लायंस को मैनेज कर रहा है या फिर कंप्लायंस आपके संस्थान को मैनेज कर रहा है? सोचिएगा जरूर। 2026 में अगर सुरक्षित और टिकाऊ ग्रोथ चाहिए तो इसका सही जवाब तलाशना और आज ही प्रोएक्टिव कदम उठाना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।